हाय एवरीवन, पाथफाइंडर्स थर्मल फिजिक्स एमसीक्यू नंबर 17 इसको डिस्कस करेंगे। अब जिसने इसको ऑलरेडी ट्राई कर लिया है वो तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, और जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं और 1-2 मिनट में इसको ट्राई कर सकते हैं, अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट 2R दिया हुआ है। आर हम जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ भी वही मीनिंग है। इफ ड्यू टू हीटिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स टेम्परेचर चेंज। अगर वॉल्यूम डबल हो गया गैस का तो टेम्परेचर कितना टाइम्स हो गया। तो इससे सीधा सीधा मतलब है कि हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन अगर मिल गया कि टी और वी कैसे रिलेटेड है, देन यू कैन ईजिली फाइंड कि वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर कितना टाइम्स हुआ होगा। तो अगर हम बेसिक प्रोसेस से चले तो फर्स्ट लॉ से डी क्यू को लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट को मैं सी लिखता हूँ तो डी क्यू को लिख सकता हूँ फॉर एन मोल एन सी डी टी, और डी यू को लिख सकता हूँ एन सी वी डी टी। मैं बहुत ही छोटे स्टेट चेंज के लिए लिख रहा हूँ, ये स्मॉल स्टेट चेंज के लिए, प्लस पी डी वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन सी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। अच्छा, पी को मैं लिख लेता हूँ एन आर टी बाई वी, क्योंकि मुझे टी और वी में ही रिलेशन चाहिए, है ना। और हमारे पास सी दिया हुआ है 2R, और सी वी मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3R/2। डी टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन एन और एन कैंसिल हो गया, ये 2R माइनस 3R/2 R/2 हो जाएगा डी टी। और यहाँ से जो टी है उसको मैं नीचे ले आता हूँ इधर। यहाँ बचा हमारे पास, ध्यान रखना एक गलती मैंने कर दिया है, यहाँ डी टी लिख दिया है, इसको ठीक कर देते हैं डी वी। तो ये आ गया इधर, और इधर हमारा आ गया आर इंटू डी वी अपॉन वी। तो ये आर और आर कट गया, तो डी टी बाई टी इज़ 2 टाइम्स डी वी बाई वी। इंटीग्रेट कर देंगे तो एल एन टी विल बी 2 एल एन वी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन टी माइनस एल एन वी स्क्वायर, इस 2 को ऊपर रख दिया, इज इक्वल टू सी। सो एल एन टी बाई वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स टी बाई वी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। तो मुझे रिलेशन मिल चुका है, यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सो T2 बाई T1 will be V2 by V1 square। अब क्योंकि V2 is 2V1, so 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, so T2 will be 4T1, so temperature will become 4 times। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ये तो सबसे बेसिक अप्रोच था इसको करने का। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कई बार इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। कोई भी आइडियल गैस अगर कोई ऐसा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे जिसमें पी वी टू द पावर सम कांस्टेंट एन कांस्टेंट हो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो ये भी होगा, क्योंकि अगर मैं पी को टी और वी के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो ये टी वी टू द पावर n-1 कांस्टेंट भी आ जाएगा। और आप ऑलरेडी जानते होंगे ये रिलेशंस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, टी टू द पावर n, इसको एक्सप्रेस कर लेना आप बाई पी टू द पावर n-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, देख लो। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो जल्दी में तो यू कैन इग्नोर, बट ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे v को मैं p और t में एक्सप्रेस करके लिख सकता हूँ, यही आएगा, है ना। तो कोई भी आइडियल गैस अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो जिसको हम इन फॉर्म्स में लिख सकते हो, तो ऐसे गैसेस, ऐसे प्रोसेस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है C इक्वल टू सी वी प्लस R अपॉन 1 माइनस एन, वेयर एन इज़ वॉट, एन इज़ दिस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये वाला नंबर, है ना। और ऐसे प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं जिसका कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है। तो हमारे केस में C दिया हुआ है 2R, CV है 3R/2, मोनो एटॉमिक है तो, प्लस R/1 माइनस एन। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट n इक्वल टू -1।
तो n-1 आ गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए t और v वाले एक्सप्रेशन में, तो t v⁻⁻2 विल बी कांस्टेंट, सो यू हैव ऑब्टेन्ड द सेम रिलेशन जो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे, है ना। तो फिर से हमें ये मिल गया और ये मिल गया, तो फिर से हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है ना। ओके।